7 घंटे देरी से आया हूँ, इसके लिए क्षमा प्राप्त हूँ और आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरह 25 साल से छात्र राजनीति से लेके विधानसभा और लोकसभा का सफर आपकी सेवा में सत्ता छोड़ के हमेशा सड़कों पर रहा और आपने जो 7 घंटे का इंतजार करके आज जो मुझे सम्मान दिया है, गोरखपुर जो देश की आन बान और शान है, भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी जिनका इतिहास अनूठा है, अगर दिल्ली के दरवाजे कोई लाया और दिल्ली सल्तनत अगर हमेशा थर-थर कांपती रही, वो भरतपुर के वीरों के नाम से दिल्ली के छक्के टूटते थे। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। आपने मेरे लिए 7 घंटे इंतजार किया, आवश्यकता पड़ी तो भरतपुर के सम्मान के लिए, किसान कौम के सम्मान के लिए और अपने समाज के सम्मान के लिए हमेशा हनुमान बेनीवाल आपके बीच इंतजार, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इंतजार करता हुआ मिलेगा, हमेशा खड़ा हुआ मिलेगा। 2-3 जोरदार जयकारों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। मैं महाराजा सूरजमल अमर रहे, 2-3 महीने कहूंगा, महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे। आज का जो कार्यक्रम है, भरतपुर के अंदर में कोई नया नहीं हूँ। जब मैं विश्वविद्यालय कॉलेज की राजनीति करता था तो आज मेरे साथ मंच में करीब आधा दर्जन वो मेरे भाई खड़े हैं जो विश्वविद्यालय और कॉलेज के अंदर मेरे लिए वोट मांगते थे। 25 साल बाद ये पूरी टीम मजबूती के साथ खड़ी है। भरतपुर का हमेशा सहयोग मेरे साथ रहा, हर विकट परिस्थिति के अंदर, चाहे मैं नागौर से चुनाव लड़ता था, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ा, पार्टी से लड़ा, भरतपुर के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल की मदद करने नागौर की धरती पे हमेशा मिलते थे, तो पूरे समय चुनाव के अंदर रहते थे। आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है, इस समाज और किसान कौम के ऊपर है। ये महाराजा सूरजमल जी की पावन धरती है, लेकिन जो हमारा राजनीतिक वजूद राजस्थान के अंदर होना चाहिए था, वो राजनीतिक वजूद धीरे धीरे किसान कौम का खत्म होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे लोगों ने अपनी ताकत को पहचानना छोड़ दिया और घुटने टेकना सीख लिया। वो सत्ता के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, सत्ता का विरोध करना छोड़ दिया, इसलिए हम धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। भाइयों, जब पानीपत मूवी आई थी और पानीपत मूवी के अंदर जिस तरह महाराज सूरजमल जी के जो दृश्य दिखाए गए, उससे हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के अंदर मूवी के पोस्टर जलाए और लोकसभा के अंदर मांग उठाई कि पानीपत मूवी से दृश्य नहीं हटाए तो देश की सड़कों पे किसान कौम सड़कों को जाम कर देगी। और 2 ही दिन के अंदर पानीपत मूवी बैन करने की बात हो गई थी, सारे दृश्य हटे और आपकी बात रही। दुर्भाग्य से हम जिस इलाके से आते हैं, हमारे समाज को तो प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह आरक्षण है, लेकिन भरतपुर धौलपुर के जाटों को आज भी 9 हमारे राज्यों के साथ छोड़ दिया, न केंद्र में आरक्षण नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जाट समाज के साथ साथ मीणा, गुर्जर, यादव, मुस्लिम, मेघवाल, माली, तमाम जातियों के लिए, ब्राह्मण, बनिया के गरीब बच्चों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण। अगर हर कौम की किसी ने बात करी तो नागौर के सांसद ने दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मजबूती से आपकी पैरोकारी करी। ERCP जो आपके 13 जिलों की जीवन रेखा बन सकती है, अगर ERCP का मामला 1 दर्जन बार अगर लोकसभा के अंदर किसी ने उठाया तो नागौर के सांसद ने ERCP का मामला 1 दर्जन बार उठाया। अब लोकसभा का विशेष सत्र चलेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लोकसभा के विशेष सत्र में भी ERCP की गूंज देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर रहेगी। भाइयों, भरतपुर के वीरों ने हमेशा इस इतिहास को जिंदा रखा। अगर राजस्थान से भरतपुर को निकाल दें तो
आधा इतिहास राजस्थान का खत्म हो जाएगा, बचा ही नहीं इतिहास राजस्थान। इसलिए भरतपुर पर हमें गर्व है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं जिससे भरतपुर के राजा महाराजाओं के इतिहास से अटे पड़े थे, उसी तरह हम चाहते हैं कि भरतपुर के वर्तमान नेताओं की गूंज भी राजस्थान के अंदर है, लेकिन अभी गूंज कमजोर होती दिखाई दे रही है। आप देख रहे हो कि वो गूंज भरतपुर तक ही दबके रह जाती है और प्रदेश के अंदर उनकी गूंज नहीं है। तो हम उनकी ताकतों को याद दिलाए रहे हैं। कहना चाहेंगे कि कौम, किसान और यहाँ के लोग मरने मारने के लिए तैयार जिन लोगों के लिए होते थे, आज अगर हमारे लोगों को छोड़ दोगे तो इनका खरीदोरी कौन होगा? इससे चुनाव नहीं लड़ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं राजस्थान को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता हुआ आपको नजर आता हूँ, सड़कों से लेकर सदन तक, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जहाँ निवारों का नाम आता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली है तो लड़ाई लड़ती है और फिर इनको न्याय दिलाती है तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ताला पड़ जाता है। विधानसभा के अंदर मेरे तीनों विधायक इस प्रदेश की, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे प्रदेश के अंदर बढ़ते अपराध हो, हमेशा पुरजोर तरीके से प्रदेश को बचाने का काम किया। प्रदेश को जिस तरह बजरी माफिया ने अपनी जेब में रख लिया, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उसकी जेब में थी और जेब में लेकर घूम रहा था, तो बजरी माफिया की दरिया समेटने का काम किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने तो बजरी माफिया को उसका हिस्सा दिखाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप मुझे और ताकत दोगे, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा होगा, तब इस प्रदेश के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा, कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, किसी नौजवान के हाथ में कट्टा पिस्टल और वो नशे का आदि नहीं होगा, बदमाशी नहीं करेगा, उसको रोजगार मिलेगा, किसान मजबूत होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होगा। हमारी बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे घूमेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। ऐसा राजस्थान अगर होगा वो जब होगा जब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी भाइयों मिलाजुली का खेल जो याद चल रहा है और जिस तरह भरतपुर के विधायकों की लूट की कहानी पूरा राजस्थान रोज पढ़ता है। या तो हम लूट की कहानियां बचपन में पढ़ा करते थे और या भरतपुर के विधायकों की लूट की कहानियां अब पढ़ने को मिल रही है। पूरी सरकार को लूट की छूट दे दी और ये कह दिया कि कुछ भी करो लेकिन मेरी सरकार नहीं गिरनी थी। बीच में सचिन पायलट आए, बड़ी उम्मीद जगी थी कि पायलट कुछ करेंगे, मेरे से अच्छे संबंध थे उनके, मेरे कह रहे थे हनुमान जी हम मिलकर करेंगे, फिर कहने लगे कि मैं जल्दी मुख्यमंत्री बन रहा हूँ और आपको कॉफी पिलाऊंगा सीएम हाउस के अंदर। वो कॉफी तो अधूरी रह गई, अब तो आता सीधा अगर तो मेरे साथ आ जाते तो पूर्वी राजस्थान का ये इलाका मजबूत हो जाता। पश्चिमी राजस्थान शेखावाटी और बीकानेर डिवीजन के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी झूपड़ा साफ कर देगी। ये तो राजस्थान का जवान जिन्होंने ठान ली है कि हमें इस बार दोनों पार्टियों को घर बिठाना। भाइयों नया वोट जो जुड़ा राजस्थान में उसकी संख्या 60 लाख से लेकर 80 लाख है और 60 लाख से 80 लाख जो वोट देने के लिए बूथ पे जाएगा वो एक ही चीज देखेगा, मुझे ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ बेरोजगारी नहीं हो, टोल नहीं देना पड़े, अपराध नहीं हो, गुंडागर्दी नहीं हो, हमें किसान को बिजली मिले, गर्द मुक्त किसान हो। तो पहला वोट उसका जाएगा, वो चाहेगा कि मेरा पहला वोट किसी ईमानदार पार्टी को जाए जो नौजवान के लिए लड़ रही है, जो किसान के लिए लड़ रही है, जो दलित अल्पसंख्यक के लिए लड़ रही है, जो भाईचारे की बात करती है। अभी नूह के अंदर जो मामले हुए थे, हमारे लोगों ने, हमने अपील करी और हमारे लोगों ने उस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। हर नौजवान चाहेगा कि हमें शांत राजस्थान मिले, हमें ऐसा राजस्थान मिले जो हमारे सपनों का राजस्थान हुआ करता था। इसलिए पहला वोट वो नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक को वोट करेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा। ये आरएलपी आपकी पार्टी, ये पार्टी नहीं, ये परिवार है। 70 साल में बड़े बड़े नेता हुए आपके भरतपुर में के अंदर, तो हमने हमेशा नारे भरतपुर वालों को लगाए पूरे जीवन, आपको पता है सारा 11 साल लोगों राजस्थान वालों देश के लोग, लेकिन अपनी पार्टियां बना के लंबे समय तक इस प्रदेश में किसान नेता नहीं चल पाए।
कोई हाँ ये सही है कि लोग लगातार निर्दलीय चुनाव जीतते थे। हमारे राजा मान सिंह जी लंबे समय तक निर्दलीय चुनाव जीतते थे, बहुत बड़ी छवि उनकी थी, लेकिन दुर्भाग्य से राजा मान सिंह जी की हत्या भी कांग्रेस पार्टी ने कराई थी। इस बात को भी आपको बोलना चाहिए, लेकिन हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, इस बात को भी आपको याद रखने की परिवार भाइयों। इस प्रदेश के अंदर अगर हमारे नेता चाहते तो पार्टियां 50 साल पहले बन जाती, लेकिन उनको अपने परिवार के अलावा किसी को चाहिए नहीं। बेटा बेटी भांजा भांजी भतीजा बेटी की बहू इसे बाहर ही नहीं निकले, तो फिर कहाँ से सेकंड पीढ़ी तैयार होती। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि 25 साल आपने मेरा 7 घंटे इंतजार किया। मैंने 25 साल इस प्रदेश को अपने खून पसीने सींचने का प्रयास किया, प्रदेश को नई दिशा दी, नए बच्चों को जोड़ के। जो भरतपुर धौलपुर का बच्चा है वो बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक जब यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ते थे तो बच्चे कहते थे ये तो भरतपुर का है, ये सीकर का है, ये नागौर का है, ये वहाँ का है। ये सारी बात मिटा के अगर एक नारे के साथ, गिरिराज महाराज के नारे के साथ, केराजी महाराज के नारे के साथ, सूरजमल अमर रहे इस नारे के साथ अगर किसान कौम को एकजुट करने का प्रयास किया, वो नागौर के सांसद ने आप सब भाइयों के साथ लेके एक साथ लेके आपको मदद करके तैयार हो जाओ। आने वाला समय आपका है, ये तय है कि हमारी तरफ से तूफान चलेगा और भरपूर आते आते आप उसको सुनामी बना दो तो निश्चित रूप से सबका प्रयास करते हैं। भाइयों, पिछली बार भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नौजवानों के संघर्ष का ही परिणाम था कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली गई और भाजपा 70-72 पे लटक गई थी। पिछली बार ये आरएलपी के नौजवानों का ही संघर्ष था। हमने बहुत ध्यान रखा पिछली बार। हो सकता है कि मेरी वजह से 1-2 जगह कोई नुकसान भी हो सकता है, लेकिन 40-50 जगह ढंग के लोगों की मदद भी मैंने करी थी, चाहे वो कांग्रेस से था, चाहे बीजेपी से था। मेरी नई पार्टी थी, मैंने कहा मेरी पार्टी कुर्बान हो जाए कोई गम नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कह दे कि हनुमान की वजह से किसान कौम को नुकसान हो गया। लेकिन भाइयों, मैं चिंता कितने साल करता रहूंगा। मुझे अब चिंता राजस्थान की करनी है, मुझे आपकी चिंता करनी है। अगर अखबार के अंदर ये छपता है कि भरतपुर के अंदर इस तरह सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई, बाड़मेर के किसी इलाके के अंदर इस तरह किसान की हत्या कर दी, शेखावटी के किसी इलाके के अंदर कोई गैंगस्टर आता है किसान की बेटे की हत्या कर देता है, पुलिस कस्टडी के अंदर जिस तरह बदमाशी राजस्थान के अंदर हुई है, एम्बुलेंस और थानों में जिस तरह बलात्कार की घटनाएं हो रही है, कौन संभालेगा इस राजस्थान को? कौन चीख पुकार छोड़ेगा हमारी छोटी बहनों की, माताओं की? इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आपको मजबूत करना है। ये जो मिलाजुली का खेल है इसे खत्म करना है। मैं 2009 के अंदर जब ये कहता था कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए, तब लोग मजाक उड़ाते थे कि हनुमान जी को तो बीजेपी में नहीं रहना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अब अशोक गहलोत खुद ने ये कहा कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। भाइयों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छात्र संघ के चुनाव जो बंद कराएं, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। ये हमें कमजोर करने की साजिश है, किसान के बेटों को कमजोर करने की साजिश है। ये हमारी सेकंड पीढ़ी छात्र संघ जिसके माध्यम से मैं बना, 50 नेता राजस्थान में बने, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री छात्र संघों के माध्यम से बने, देश के अंदर कैबिनेट के मंत्री रहे, छात्र संघों के अध्यक्ष, भरतपुर के कॉलेजों के भी कई नेता इस विधानसभा और लोकसभा के अंदर रहे। दुर्भाग्य से छात्र संघों का आंदोलन कांग्रेस और बीजेपी में मिलकर करना चाहते थे, उन्होंने चुप्पी साध ली। और जब बच्चे अमन अनशन करके, जब बच्चों की स्थितियां थी, बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे, उन्हें संभालना अगर कोई आया, वो नागौर का सांसद था, उसने कहा आप चिंता नहीं करें, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। भाइयों, 14 की जो लड़ाई है पार पार की लड़ाई है। अगर सरकार झुक गई और आपकी मांगे मान ली तो इतिहास बन जाएगा कि राजस्थान के जवानों छात्रों ने राजस्थान की घूमी बेरी सरकार को झुकाया। और ये चुनाव जो बंद कराए, ये गहलोत ने बंद कराए, लेकिन बीजेपी की मौन स्वीकृति थी और टेलीफोन के अंदर बात करके हुआ कि तुम आंदोलन मत करना, मैं चुनाव बंद करा रहा हूँ। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बयान तक नहीं दे रहा है। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। नौजवानों, एक ही बात का ध्यान रखना, जब किसान कौम संकट में थी, जब प्रदेश के किसान सड़कों पे थे, देश के किसान सड़कों पे थे,
800 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। मोदी सरकार जिन्होंने किसानों के खिलाफ तीनों कृषि बिल लेके आई, तब देश के किसानों ने बात करी और मुझे कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो। मैंने कहा बेटे तो किसान के और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन आप अगर सत्ता छोड़ के NH-8 को जाम कर दो तो मोदी झुक सकता है। मैंने NH-8 जाम किया, शाहजहांपुर बॉर्डर, एनडीए की सत्ता छोड़ी और मोदी को झुकाया और तीनों बिल वापस कराए। और जब देश में अग्निपथ आया, जब सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला। नागौर के सांसद ने हुंकार भरी, ललकार भरी, लोकसभा के अंदर मामला उठाया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेता हमारे दिल्ली की ओर। पहले अग्निवीर को जाते थे, उनको 25% वापस जाने की लेके 75% वापस भेजने की बात थी, और अब सरकार डर गई, कह रही है कि 50% को एडजस्ट कर लेंगे और 50 वापस जाएंगे। एक राजधानी का जो घेराव है, अगर ऐसा घेराव अगर दिल्ली का एक आप और कर दोगे चुनाव से पहले, तो मोदी झुक जाएगा और अग्निपथ की वापस लेना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं उसके पीछे क्या राजनीति है। अग्निपथ के अंदर मोदी जी की जो सोच है, वो हमारे समाजों की जो रेजिमेंट बनी हुई है, चाहे घाट रेजिमेंट हो, चाहे सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, मद्रास इनकी रेजिमेंट, जितनी भी रेजिमेंट, वो रेजिमेंट से कहते हैं प्रधानमंत्री, वो ये कहते हैं कि किसी की तारीफ करो, मैं सिर्फ मेरी ही तारीफ करो। मोदी बॉर्डर पे भी मोदी लड़ रहा है, गीत में वही गा रहा है, वो कह रहा नहीं हो सकता, गीतकार, संगीतकार, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नहीं हो सकता, किसी की तारीफ नहीं हो। इसलिए रेजिमेंट को खत्म करने के लिए अग्निपथ लेके आए, और ये अग्निपथ अगर कामयाब हो गया, भाइयों आपको कोई नहीं पूछेगा, जो हमारा लगा ना, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ये गीत भी मोदी बंद करा देगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए अग्निपथ वापस होना जरूरी है। हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत लगा के अग्निपथ को वापस करते। 14 तारीख को आपको हजारों की तादाद के अंदर भरतपुर जाना है। अब तो भरतपुर के अंदर विश्वविद्यालय हो गया। हमारे जमाने में तो भरतपुर, अलवर के राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर में आते थे, लेकिन आज भी भरतपुर के इलाके के ज्यादातर किसान के बेटे बेटियां राजस्थान यूनिवर्सिटी